नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, संधि। जी हाँ, संधि। अगर आपको शब्दों को जोड़ना और उनके सही रूप को समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों, 6 to 12 के CBSE एग्ज़ाम में जो पूरे अंक लाना चाहता है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम संधि को है ना रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो अक्षर पास पास आते हैं और उनसे जो परिवर्तन होता है उसी को ही हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि उसे कहते हैं जहाँ पे दो स्वरों का मेल होता है। और व्यंजन संधि जहाँ पे स्वर का मेल या तो स्वर से हो या फिर व्यंजन से हो। और विसर्ग संधि का मेल जहाँ पर स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी एक में से हो तो वो विसर्ग संधि हो जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्वर संधि पूछी जाती है, तो आज हम इसी को ही विस्तार से समझते हैं। तो शुरू करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि जहाँ पे दो स्वरों का मेल होता है ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी और अंतिम अयादि संधि। तो हम सबसे पहले दीर्घ संधि को बहुत ही विस्तार से समझते हैं और इसके सबसे पहले रूल को समझते हैं, क्योंकि बच्चों यदि आपने रूल समझ लिया तो आपको ये सारी संधियाँ समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के रूल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैथ्स में भी फॉर्मूलाज होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं और उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए इसको समझते हैं। पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमें बनाने होते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ उ। अब ये कैसे बनते हैं उनको सीखिए। एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। पहले हम सीखते हैं दीर्घ आ। ये 4 तरीके से हमारे सामने हैं, या तो हिरिस अ के बाद भी हिरिस अ हो या फिर हिरिस अ के बाद दीर्घ आ हो, या उल्टा इसका कह सकते हैं कि यदि हमारे पास सबसे पहले दीर्घ आ जाए और उसके बाद हिरिस अ हो जाए, या फिर दोनों तरफ ही दीर्घ आ हो। कुछ भी हो इन चारों में से तो आपका दीर्घ आ ही बनेगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल हमारे आगे है। पहला विद्या, आले। विद्या यानी कि जो स्वर आखिरी प्लस से पहले हमारा स्वर है आ, उसको इधर लिख लेते हैं और उसके बाद है हमारा दीर्घ आ। बाकियों को भी लिख लेते ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो दिया व्यंजन है, व्यंजन हमारा आधा रह गया और बाकी को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ल। अब मैंने आपको नियम में बताया था कि यदि चाहे प्लस से पहले अ या आ हो या प्लस के बाद भी अ या आ हो तो उन दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है दीर्घ आ। बस आप ज्वाइन कर दीजिए। विद्य, यहाँ पे हम लिख देते हैं लिया। अब यहाँ पे दिया की मात्रा चढ़ जाती है हमारी विद्या, बाकी अक्षर को भी लिख दीजिए लिया। बन गया ना हमारा विद्यालय। क्या यहाँ पे कुछ आपको परेशानी हुई? यदि हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब उसी प्रकार से दीर्घ ई को भी हम ले लेते हैं कि यदि हिरिस ई या फिर दीर्घ ई और उसके परे यदि हिरिस ई या फिर दीर्घ ई कुछ भी आए तो हमारा दीर्घ ई बनता है। एग्जाम्पल है आपके आगे रवि प्लस इंद्र। बस
इस तरह से इसको भी खोल लीजिए। प्लस से पहले हमारा आखिरी स्वर है ह्रस्व ई। बाकी अक्षर को भी और थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं और व्यंजन के स्वर को मैंने अलग कर दिया है। अगला है आपका यहाँ पे ई, और बाकी अक्षर को भी हम थोड़ा अलग से लिख लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई को मिलाकर क्या बन गया? दीर्घ ई। लिख लेते हैं यहाँ पर दीर्घ ई। अब ज्वाइन कर दीजिए रवि व व्यंजन है, व्यंजन में हमने लगा दी बड़ी की मात्रा और बाकी हमने इसको भी लिख दिया। हमारा शब्द बन जाता है रवि इंद्र। चलिए अब दीर्घ ऊ को भी हम समझते हैं। दीर्घ ऊ के लिए भी वही एग्जाम्पल है। यदि ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ हुआ तो आपका दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ के बाद भी यदि ह्रस्व ऊ आ जाता है तब भी, और दीर्घ ऊ अब उल्टा कर देते हैं यहाँ पर। अगर सबसे पहले दीर्घ ऊ आ जाए और उसके बाद ह्रस्व ऊ आ जाए तो भी इन दो को मिलाकर दीर्घ ऊ बनता है। या फिर हम ये कहें कि दोनों तरफ ही अगर दीर्घ ऊ हुआ तो तब भी आपका दीर्घ ऊ ही बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। भानु उदय। यदि आपके एग्ज़ाम में ये संधि आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको तो वहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखना है। बाकी जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको एक रफ काम में करना है। यहाँ पे आपके प्लस से पहले ह्रस्व ऊ है और प्लस के बाद दी भी ह्रस्व ऊ है। न में से मैंने स्वर यानी व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया, तुम्हारा व्यंजन आधा रह गया। और यहाँ पे भी बाकी बचे हुए वर्ड को हम लिख लेते हैं बस। और मैंने आपको बताया कि ह्रस्व ऊ और इह्रस्व ऊ को दोनों को मिलाकर दीर्घ ऊ बन जाता है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दीर्घ संधि तो आसान थी, है ना? लेकिन क्या होगा जब स्वर अ के बाद स्वर ई आ जाए? तो क्या तब भी बड़ा स्वर बन जाएगा? नहीं। आज के लिए बस इतना ही। संधि के बाकी भेदों को हम अगली क्लास में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें संस्कृत या हिंदी व्याकरण में कठिनता लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।